45 दिन तक एक पत्नी अपने ही पति को बाथरूम की जमीन में दफन करके वहीं बाथरूम में नहाती थी। साथ ही इतना ही नहीं, बच्चों को भी नहीं पता था कि जिस बाथरूम में वो नहा रहे हैं उसके नीचे उनके पापा दफन हैं। सोचिए एक बार, रोज सुबह वो घर की तीनों औरतें, बच्चे सब उसी फ्लोर पर खड़े होते थे और नीचे सिर्फ कुछ इंच की मिट्टी के नीचे एक लाश उन्हें रोज देख रही थी। एक बिल्कुल नॉर्मल सी फैमिली आगरा में रहती थी। बाहर से देखने पर लगता ही नहीं था कि इस घर के अंदर इतना बड़ा तूफान पल रहा है। सुरेंद्र शर्मा और रूबी की शादी को 16 साल हो चुके थे। शुरुआत के सालों में सब कुछ ठीक था। 2 बेटियां हुई, घर छोटा था पर खुशियां थीं। लेकिन वक्त के साथ साथ हालात बदलने लगे, और जब हालात बदलते हैं तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। एक बिल्कुल नॉर्मल सी फैमिली आगरा में रहती थी। बाहर से देखने पर लगता ही नहीं था कि इस घर के अंदर इतना बड़ा तूफान पल रहा है। शुरुआत के सालों में सब कुछ ठीक था। 2 बेटियां हुई, घर छोटा था पर खुशियां थीं। लेकिन वक्त के साथ साथ हालात बदलने लगे, और जब हालात बदलते हैं तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। धीरे धीरे वही 2 लोग जो कभी एक दूसरे का सहारा थे, अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। सुरेंद्र शर्मा डिलीवरी बॉय का काम करता था। कमाई काफी कम थी, इतनी कम कि घर चलना मुश्किल हो गया था। कभी कभी तो घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे। बच्चियों की स्कूल फीस, घर का किराया, राशन, हर चीज के लिए पैसे कम पड़ते थे। और इसी तंगी के दौर में सुरेंद्र ने एक गलत रास्ता चुन लिया। रोज रात को शराब पीकर घर आने लगा। आता और झगड़ा करता, अपनी ही बीवी रूबी पर हाथ उठाता। पड़ोसियों को भी अंदाजा था कि रात होते ही उस घर से चीखें आती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता था। यही तो होता है ना, बंद दरवाजों के पीछे की कहानियां बाहर तक कभी नहीं पहुंचती। यह सिलसिला महीनों तक, बल्कि सालों तक चलता रहा। कुछ वक्त बाद हालात और बिगड़ गए। सुरेंद्र ने डिलीवरी का काम भी छोड़ दिया। अब वो पूरा दिन घर पर बैठता, शराब पीता और रूबी को ताने देता, कहीं से भी पैसा ला कर दो ताकि मुझे काम ना करना पड़े। जरा सोचिए, एक औरत जिसके पास पहले से ही घर चलाने का बोझ है, 2 बच्चियों की जिम्मेदारी है, और ऊपर से रोज की मारपीट, रोज के ताने। रूबी इस दौरान अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। डिप्रेशन में रहती, रातों को जाग कर सोचती, घर कैसे चलेगा, पैसा कहां से आएगा, कोई कमाने वाला ही नहीं है। रोज रात को वही सवाल, वही डर, वही घुटन। रूबी ने कुछ ऐसा सोचा जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने सुरेंद्र शर्मा के भाई अनिल शर्मा को फोन किया और बड़ी सहजता से कहा, बच्चों और दादी को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाइए, उनका मन हल्का हो जाएगा। कितनी मासूम सी बात लगती है ना ये, लेकिन इसके पीछे की मंशा उस वक्त किसी को नहीं पता थी। जेठ जी आए, कुछ न समझते हुए दोनों बच्चियों को साथ ले गए। घर में अब सिर्फ रह गए थे सुरेंद्र और रूबी। और एक ऐसी रात जिसकी प्लानिंग शायद बहुत दिन पहले से हो रही थी, 17 मई 2026। उस रात रूबी ने सुरेंद्र की पसंदीदा खीर बनाई। घर में मिठास की खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद इस घर में कुछ अच्छा होने वाला है। सुरेंद्र खुश हो गया खीर देखकर। शायद सोचा होगा कि आज रूबी का मूड ठीक है। बिना कुछ सोचे समझे उसने पूरी खीर खा ली, और धीरे धीरे उसकी आंखें बोझल होने लगी, बातें अटकने लगी। वो बेहोश होने लगा, क्योंकि उस खीर में रूबी ने भारी मात्रा में स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी। जैसे ही सुरेंद्र बेहोश हुआ, रूबी ने उसका गला घोंट दिया, इतनी सख्ती से कि बचने की कोई गुंजाइश ही न बचे। एक पल के लिए सोचिए, वो कमरा, वो खामोशी, और एक औरत जो अभी अभी अपने पति की जान ले चुकी है। और उसके बाद रूबी उस लाश के साथ आराम से सो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। कोई घबराहट नहीं, कोई पछतावा नहीं। सुबह तक सुरेंद्र शर्मा की मौत हो चुकी थी। रूबी ने किसी को कुछ नहीं बताया, न पुलिस को, न किसी रिश्तेदार को, एक शब्द भी नहीं। उसने एक फावड़ा उठाया और बाथरूम का फ्लोर तोड़ना शुरू कर दिया, अकेली, बिना किसी की मदद के। 40 से 50 मिनट तक खुदाई करती रही। हर हथौड़े की चोट के साथ शायद उसके अंदर का डर कम होता जा रहा था। जब गड्ढा तैयार हो गया, उसने सुरेंद्र की लाश को घसीटते हुए लाई और उस गड्ढे में डाल दिया। ऊपर से बहुत सारा नमक छिड़क दिया ताकि लाश आराम से गल सके और बदबू बाहर ना आए। इतनी सफाई से, इतनी प्लानिंग से कि सुनने वाले भी हैरान रह जाएं। फिर मिट्टी डालकर फ्लोर को दोबारा बराबर कर दिया गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बाद एक मिस्त्री बुलाया गया। बाथरूम में नया प्लास्टर हुआ और नई चमकदार टाइल्स लगवा दी गई। किसी को शक तक नहीं हुआ कि इस चमचमाती फर्श के नीचे क्या दफन है। और रूबी को
जरा सा भी अफसोस नहीं था कि उसने अपने ही पति को मार डाला है। रोज की तरह घर के काम करती, बच्चों की बात करती, बिल्कुल आम जिंदगी जीती रही। कुछ दिन बाद रूबी ने अपने जेठ जी को फिर कॉल किया। सुरेंद्र घर नहीं आया बहुत दिनों से, बच्चों और दादी को घर भेज दो। सुरेंद्र शर्मा के भाई अनिल शर्मा बच्चों के साथ वापस आ गए। रोजमर्रा की जिंदगी, लेकिन उस फर्श के नीचे सच्चाई कुछ और ही थी। आखिरकार 26 मई को सुरेंद्र की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई। जिस औरत पर बाद में सबसे बड़ा शक होना था, वही पुलिस के सामने आंसू बहा रही थी। अपने ही पति को ढूंढने की गुहार लगा वाले उसे तसल्ली देते। पूरा परिवार उसके साथ रोता। किसी को भनक तक नहीं थी कि जिसे वो दिलासा दे रहे हैं वही असली गुनहगार है। और उसकी 2 छोटी बेटियां, मासूम, बेखबर, शायद रोज एक ही सवाल पूछती होंगी, मम्मी पापा कब आएंगे? और रूबी, जिसे सच पता था, रोज उन मासूम बच्चियों को झूठी उम्मीद देती रही। हर रात उन्हें सुलाते वक्त शायद यही झूठ दोहराती होगी, आ जाएंगे बेटा, बस थोड़ा और इंतजार। सोचिए कैसा दिल चाहिए होगा ये सब करने के लिए। लगभग 45 दिन तक रूबी उसी बाथरूम में नहाती रही जहां उसके पति की लाश दफन थी। रोज सुबह रोज शाम उसी फर्श पर खड़ी होकर। और एक मां को भी अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा यहीं इस बाथरूम के नीचे दफन है। पुलिस के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था, न कोई आई विटनेस, न कोई डायरेक्ट क्लू।